हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आ गया हूँ, जिस वीडियो में मैं आज आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू के बारे में बताऊंगा और पूरे एकदम डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने क्वार्टरिंग सिस्टम को एकदम समझ लिया था अच्छे से डिटेल में। आज मैं आपको एकदम उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब किस क्वाड्रेंट में वैल्यू मतलब किस एंगल तक मेरी वैल्यू बढ़ेगी, किस एंगल तक मेरी वैल्यू घटेगी, आज मैं उसके बारे में एकदम डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो दोस्तों मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग अपने कम टू द पॉइंट अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आज का अपना पॉइंट है, सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक चीज बताना चाहूँगा जो मैंने आपको बताना शायद आई थिंक पिछली वीडियो में भूल गया था, जो मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे अपने पास 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, अपने पास 6 रेशियो होते हैं। उनका जो मैंने हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिसका मेन फुल फॉर्म होता है, जो मेन उसका नेम होता है, जो मेनली उसका नेम होता है, तो वो होता है SINE। लगभग ये तो मैच करता है, लेकिन ऐसा ये साइन होता है, ये को साइन होता है, ये यहाँ पे एन नहीं है, को साइन, ये टेंजेंट, ये को टेंजेंट, ये सेक, ये कोसिक, ये को टेंजेंट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट। आप सामने देख सकते हो उसका नाम, हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग अगली पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए जो हम लोग की वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करती है। आप लोग को ये आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो आप लोग जाने जितनी भी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करती है, उसके बाहर कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो रूट के फॉर्म में हो, चाहे डेसिमल के फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, सबसे पहले अपने पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश है नीचे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर अपना पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस प्लस मतलब ये भी पॉजिटिव, प्लस माइनस, माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि देखिए जो अपनी वैल्यू होती है वो 0 से 90 तक मेन वैल्यू हम लोग उसको सॉल्व करके डिराइव करके निकालते हैं, बाकी पूरी वैल्यू वही रिपीट होती रहती है। कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 180 पे 0 हो जाती है, 360 पे 0 हो जाती है, मतलब वही चीज़ बार बार रोटेट करता रहता है, बस निगेटिव पॉजिटिव का रोल होता है। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ पे डिक्रीज करती है, कहाँ पे इंक्रीज करती है। देखिए ये अपना जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है अपने देखिए 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ से 0 डिग्री यहाँ पे मानी जाती है, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना यहाँ पर 90 कवर होता है, कह सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा इसको माना जाता है, और ये अपना इधर 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए लगातार सीरीज में लिखा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 लिखा है, ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस क्वाड्रेंट में जो अपनी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो साइन की वैल्यू है 0 से 1 इंक्रीज होती है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करेगी, और ये साइन की वैल्यू 0 से इंक्रीज होती है। इतना आप पढ़ेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और फिर जो कॉस में है, इसी क्वाड्रेंट में कॉस में 1 से 0 वैल्यू, मतलब 1 से 0 मतलब 1 से पीछे वैल्यू जाती है, तो ये डिक्रीज होती है, 1 से 0 जाएंगे मतलब डिक्रीज हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिक्रीज होती है। टैन में 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, देखिए फ्रॉम मतलब ये होता है, यहाँ पे मैंने फ्रॉम इसलिए लिखा है 0 से इन्फिनिटी में, इसकी वैल्यू मतलब टैन मतलब 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन क्या होता है बीच में घटेगी फिर बढ़ेगी, बीच में घटेगी फिर बढ़ेगी, इसीलिए मैंने फ्रॉम लिखा, लेकिन जो अपनी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कॉट में भी यही सेम है, कॉट में क्या है देखिए, इन्फिनिटी से 0 के बीच में वैल्यू जाएगी बट इंक्रीज होगी, इन्फिनिटी से 0 की तरफ वैल्यू जाएगी बट वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे सेक में देखते हैं 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वैल्यू डिक्रीज होगी, और यहाँ पे देखिए कॉसेक में इन्फिनिटी से 1 की तरफ आएगी, फ्रॉम मतलब बढ़ेगी घटेगी, ये वाला अपना रोज चलता रहेगा। सो मैं आई थिंक गेस कर पा रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, एकदम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके सेकंड क्वार्टर में चलते हैं। सेम इसी फॉर्मेट में पूरी वैल्यू है, आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप एक बार में अगर आपको समझ नहीं आए दोबारा आप वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको पेपर्स में ये सब पूछे जाते हैं, कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करती है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करती है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, तो अपनी वैल्यू है 0 से 90 की तरफ अगर जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, अगर आप 90 के आगे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो जो साइन की वैल्यू है वो अगर हम 90 के आगे जाते हैं तो वो डिक्रीज करने लगती है, 1 से 0 की तरफ आने लगती है, और ये डिक्रीज मतलब कह सकते हैं जो इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 से 0 की तरफ आने लगती है और ये वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। ठीक है,
फिर अपना कॉस में 0 से -1 यहाँ पे देखिए फ्रॉम मतलब इसके बीच में अप डाउन करती है, इंक्रीज डिक्रीज करती है। सेम इसी फॉर्मेट में tan cot sec और cosec आप इसको देख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि 0 से -∞ से -1 यहाँ पे इंक्रीज करेगी और यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। सेम इसी फॉर्मेट में मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि अपनी जो वैल्यू है कॉसेक, अगर कॉसेक अपना सेकंड क्वार्टर में वैल्यू कह सकते हैं अगर 90 से ज्यादा है कॉसेक, तो अपना अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पूछता है आपसे इस तरह की क्वेरी करता है, क्वेश्चन करता है कि अगर जो अपनी वैल्यू है ये थोड़ा एडवांस चीज है, इस चीज को अगर आप पकड़ जाते हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप डिटेल में हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एकदम डिटेल में हर चीज को समझ पा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही वीडियो। सो मैं चाहूंगा आप एक बार फिर लाइक का बटन दबाएं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना ये कॉसेक में क्या है 1 से इन्फिनिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉसेक जो है तो 90 से अगर 180 की तरफ हम लोग जाते हैं तो कॉसेक की जो वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगी और अपनी वैल्यू मतलब घटती ही जाएगी, जितना हम लोग आगे जाएंगे अपनी वैल्यू घटती जाएगी। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 1 से आगे जाने जैसे 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो घटेगी कैसे? घटेगी यूं कि देखिए अभी 1 है, मान लीजिए 1/2 हो गया, 1/√3 हो गया, तो 1 अगर फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आ गई मतलब कि 1 से भी छोटी हो गई वैल्यू, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आती है मतलब वैल्यू 1 से भी छोटी हो गई, तो इस तरह यहाँ पे घटेगी, यहाँ पे वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वार्टर में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए अपना थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पे निगेटिव ये भी यही अपना निगेटिव रहता है और ये भी अपना नीचे वाला भी निगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन में क्या है, साइन में वैल्यू डिक्रीज होगी, 0 से 1 की तरफ वैल्यू जाएगी, डिक्रीज होगी। कॉस में -1 से 0 की तरफ फ्रॉम मतलब अप डाउन होगी, यहाँ पे tan cot sec cosec ये सभी वैल्यू दी है, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, सेम ऊपर वाले फॉर्मेट की तरह है। बाकी आप अरेंजमेंट बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए साइन के बारे में दिया, तो साइन दिया है कॉस, यहाँ पे देखिए पहले कॉट है उसके बाद tan है, फिर सेक और यहाँ पे कॉसेक है, -1 से 0 की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है, -1 से 0 की तरफ जाएगी वैल्यू बढ़ेगी। और मैं बता रहा हूँ देखिए -1 मतलब यहाँ से लेना है अपने को 270, ठीक है। आप लोग के ध्यान रखना, पहला मतलब यहाँ से देखिए जहाँ से एंगल स्टार्ट होगा और जहाँ तक इसकी वैल्यू एंडिंग होगी इस क्वाड्रेंट में। पर्सनली इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर क्वाड्रेंट में पर्सनली बात हो रही। सब किसी ने ये नहीं कि मान लीजिए मैं साइन को आप यहाँ पे 0 मान ले फिर 360 तक वही चलेगी, नहीं, यहाँ पे साइन 270 से 360 की तरफ अपनी वैल्यू जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी उसके बारे में एकदम डिटेल से लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ गए होंगे, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया था कि इसको क्या बोलते हैं। बाकी वीडियो आई थिंक अच्छा है, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी एक बार इसको लिख जरूर लें, क्योंकि लिखने से आप 2-4 बार लिखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा किसके बीच में वैल्यू बिलोंग करती है और कहाँ कहाँ वैल्यू अपनी डिक्रीज इंक्रीज होती है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हालांकि हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। आई थिंक मैं अगली वीडियो में ग्राफ के माध्यम से एकदम इसके बारे में ग्राफ ले आऊँगा, इसके ग्राफ कैसे हैं, लेकिन ये तो मान लीजिए बेसिक है, हालांकि इसको आपको याद कर लेना चाहिए बिना ग्राफ के, बट ओके मैं आई थिंक ग्राफ भी लेके आऊँगा अगली वीडियो में। सो इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मान लीजिए आपके पास sin 90 है और कोई बोलता है उसको, आप समझिए मेरी बात को, अगर आपके पास sin 90 की वैल्यू है, देखिए मैं आपको आगे इसको ले चलता हूँ, आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए पहले तैयार कर लिया ताकि आपको समझाने का अच्छा मौका मिल सके, क्योंकि अगर आप व्यक्ति लिखता रहता है तो समझाने का थोड़ा उतना दबाव नहीं बनता। और अभी मेरी स्टार्टिंग वीडियो वाली ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की तो थोड़ा सा मेरे पास ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ, ठीक है, आपको समझा भी सकता हूँ और थोड़ा सा अपने पास समय का अभाव भी रहता है। बाकी मेरे कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे थीटा ये एंगल है, ये यहाँ पे एक एंगल रहेगा थीटा की जगह। अगर आपसे कोई पूछता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ये बता रहा है यहाँ पे इसलिए जो टेबल अपनी बनी है, किसी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो समझिए आप बात को मेरी, जैसे मेरे पास साइन थीटा, देखिए साइन थीटा को अगर हम बोले साइन थीटा के फॉर्म में लिखो तो वो तो सेम रहेगा, चाहे साइन 90 लिखो साइन 90 सेम रहेगा। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पास साइन 90 की वैल्यू, आप सपोज करिए मेरे पास साइन 90 की वैल्यू, अगर मुझसे कोई बोलता है कि मैं उसको कॉस के फॉर्म में लिखूं, तो मैं उसको कॉस के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। देखिए अगर मैं उसको कॉस 90 लिख देता हूँ तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। समझिए मैं आपको समझाता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, कुछ सेकंड में आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं आज आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा 1 सेकंड, ठीक। देखिए मेरे पास मैंने एक पेपर लिया, जैसे देखिए साइन मेरे पास समझ करिए, इस पूरे टेबल का मतलब क्या है, अगर आप एक इस बात को समझ जाएंगे तो पूरा टेबल को समझ जाएंगे। जैसे देखिए मेरे पास साइन 90 की वैल्यू है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसको कॉस के फॉर्म में कैसे, मतलब कॉस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करो कि वैल्यू वही रहे, ये इस पूरे टेबल का सार समरी ये है कि ऐसे कन्वर्ट करना दूसरे रेशियो में कि वो रेशियो भी आ जाए और पूरे वैल्यू में कोई कन्वर्जन ना हो, ठीक है। जैसे साइन, तब इसको कोई बोलता है मुझे तो मैं लिख दूँ cos 90। अब देखिए यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ इसके कारण क्या हो गया, जो साइन 90 की वैल्यू अपनी 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0,
तो वैल्यू तो चेंज हो गई, इक्वल नहीं आई। इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट इसका जुगाड़ बनाते हैं कि देखिए ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इसको हम लोग देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे थीटा की जगह 90 रख देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। तब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसलिए ऐसे अरेंजमेंट करना है कि वैल्यू में कोई डिफरेंट ना हो, बस अपने पास उस तरह का क्वाड्रेंट आ जाए, बस हो गया, उस तरह का रेशियो आ जाए। उसी तरह अगर जो हम लोग साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकेंगे, अगर tan की फॉर्म लिखना हो tan अपान इस तरह लिख देंगे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। बस अगर अदर रेशियो जो है अदर फॉर्मेशन में अदर फॉर्म में है, बाकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कॉट की फॉर्म लिखना है इस तरह लिखेंगे, ठीक है, कॉसेक में 1 बाई कॉसेक लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस अपने फॉर्म चेंज हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अपने पास साइन की कोई भी वैल्यू है, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट उसके लिखने के अलग अलग फॉर्म्स है। और ये सब जो फॉर्म्स है क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। अगर आपको इस तरह दे दिया और बोले कि इसकी वैल्यू निकालो, इसमें ऐसा क्या पुट करो कि वैल्यू 1 आ जाए, तो आपको यहाँ पे आपको 90 पुट करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं 1 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद पूरा 1 ही आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इसके फॉर्म्स लिख दिए। सेम इसी फॉर्मेट में कॉस को इस तरह लिखना हो, कॉस को तो सेम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। बाकी और जो अदर वैल्यूज है, पूरी जो ये टेबल है तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अदर फॉर्म बताया गया है कि और बाकी 6 फॉर्म किस फॉर्मेट में होंगे। बाकी आप इसको पूरा समझे गए होंगे। इस टेबल का कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रेशियो को उसके अदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अदर रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कोई साइन में दिया तो कॉस में कैसे लिखेंगे, कॉस में दिया तो साइन में कैसे लिखेंगे, tan में दिया तो उसको कॉट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चाहे उसको हम लोग आगे पीछे कन्वर्जन करके लिखेंगे, बट उसके वैल्यू में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह के जो फॉर्मेट है पूरे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट अगर याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा इसमें रखना क्या है, क्या पुट करूँ कि मेरी वैल्यू 1 हो जाए, 0 हो जाए, कट जाए, जैसा भी आपका क्वेश्चन होता है ऐसा आप समझ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, आप लोग को शायद आई थिंक पता होगा, नहीं पता फिर भी जानिए। डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताना चाहूंगा, थोड़ी सी। डोमेन और रेंज देखिए, डोमेन मतलब हमको उसमें पुट क्या क्या उसमें पुट कर सकते हैं, और रेंज मतलब कि जो उसकी वैल्यू आएगी कितने के बीच में बिलोंग करेंगी। फिर से एक बार समझिए इस बात को। डोमेन में से ये होता है कि आप उस मतलब जैसे मेरे पास साइन थीटा है, तो डोमेन इसका ये है कि मैं इसके थीटा की जगह पे क्या क्या रख सकता हूँ, क्योंकि थीटा की जगह पे हर चीज अलाउ नहीं है। तो डोमेन उसको कहते हैं कि यहाँ पे मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, और पुट करने के बाद मेरी वैल्यू जो आएगी तो वो किसके बीच में रहेगी, कह सकते हो उसको रेंज। मान लीजिए -1 से 1 के बीच में उसको रेंज होती है कि अगर इसी के बीच में वैल्यू बिलोंग करेगी, इसकी वैल्यू कह सकते हैं। देखिए आप एकदम एग्जांपल आइए समझिए। एग्जांपल देखिए, मेरे पास रेशियो दिया साइन थीटा, जो इसके डोमेन है रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डेसिमल इरेशनल सब नंबर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए जिसकी डोमेन है मतलब इसमें मैं सब कुछ पुट कर सकता हूँ थीटा के प्लेस पे। बट जो इसकी रेंज है, पुट करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो अपनी -1 से 1 के बीच में आएगी। कह सकते हैं -1 के बाद जो भी 0 पॉइंट जो भी आएगा, बट इसकी वैल्यू 2 नहीं आ सकती। आप लोग समझ गए होंगे। डोमेन मतलब जो पुट कर सकते हैं, रेंज मतलब जो उसकी वैल्यू जिसके बीच में सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आएगी वो अपनी रेंज होती है, और इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। ये आने वाले सेशन में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। बट आप समझ गए होंगे डोमेन मतलब जो हम लोग उसको पुट करते हैं, रेंज मतलब जिसके बीच में हमारी वैल्यू सॉल्व होगी आएगी, उसके बीच में मेरी वैल्यू बिलोंग करेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटरवल लगा है तो ये क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है -1 और 1 को नहीं लेना, जो इसके बीच में वैल्यू बिलोंग करेंगे, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू बिलोंग करेंगी वो होगी यहाँ पे। उसी सेम फॉर्मेट में कॉस का भी होता है, ठीक है। फिर ये tan का होता है, आप लोग tan का x सच दैट x बिलोंग्स टू r करेंगे, ठीक है। एंड x यहाँ पे n+1/2, अब पाई n बिलोंग्स टू ये i मतलब इंटीजर्स है। सेम इसका जो रेंज आएगा तो पूरे रियल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉट का भी, यहाँ पे कॉसेक और सेक आप पूरा देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जिसकी रेंज आएगी -∞ से 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर यूनियन देखिए, फिर यहाँ पे इसको छोड़ा गया, यहाँ पे 0 वाला छोड़ा गया, -1 तक 0 के बीच में छोड़ दिया गया, फिर 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल लगा है, मतलब -1 और इन्फिनिटी। देखिए -1 और -इन्फिनिटी को लगे, इसके बीच का होगा। और यहाँ पे देखिए क्लोज लगा था, मतलब यहाँ पे माइनस को भी साथ मिलेंगे। सॉरी, आई थिंक मैंने आपको पीछे गलत बता दिया था, गलती से निकल गया था मुझे। लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि अगर आप पूरा इंक्लूड करेंगे -1 से +1 के बीच पूरा इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे ये ओपन इंटरवल लगा है, ये छोटा वाला ब्रैकेट, उसका मतलब ये होता है मैथ की भाषा में
कि अगर आप -20 और -1 को नहीं लेंगे, इसके बीच वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक का भी दिया है पूरा इस फॉर्मेट में, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और आपको इस तरह में सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी रहता है। मान लीजिए आपको वैल्यू यहाँ पे, मान लीजिए आपको साइन सॉल्व किया, अगर साइन की कोई वैल्यू 2 आ जाती है, 3, 4, 5, 6, तो आपको आई थिंक माइंड में ध्यान रहेगा, रिकॉल रहेगा कि मेरी वैल्यू गलत आ रही है, क्योंकि जो अपनी साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है, 2, 3, 4, 5 कभी नहीं आ सकती। सो दोस्तों, आप आज के लिए बस इतना ही। आप इसको लिख सकते हैं पूरा डिटेल में, एकदम पूरा। मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, पूरा लिख सकते हैं। टेबल के बारे में बहुत अच्छा डिटेल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, आप इसको लिख सकते हैं डिटेल में। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको और सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज और बहुत सी अच्छी कॉन्सेप्ट मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा। सो दोस्तों, आज के लिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।